Hello students. So dear students, in this video we will discuss about comprehensive notes on create and edit table. Okay. So as per the syllabus of class 10 information technology, OpenOffice base is preferred for operating different tables, creating tables for the database concept. तो इस मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में आपके पास सीबीएसई सिलेबस के अनुसार ओपन ऑफिस को ही प्रेफर किया गया है और जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में वो सब आपका ओपन ऑफिस से ही रिलेटेड रहेगा। तो ये हमेशा इसको ध्यान में रखना है और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको यहाँ पर ओपन ऑफिस को ही प्रेफर किया है, ओपन ऑफिस बेस को प्रेफर किया है। सो आप अच्छी तरह से देख लें। मैं बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक्स क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेबल्स ओके इन डेटाबेस, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने पहला वीडियो को नहीं देखा है डेटाबेस कॉन्सेप्ट के बारे में, डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो पहले आप लोग उसको देख लें। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे और फॉलो करेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो इसके पहले आप डेटाबेस कॉन्सेप्ट वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ओपन ऑफिस में टेबल कैसे बनता है। सो क्रिएट एंड एडिट टेबल इन ओपन ऑफिस बेस. So after installation of OpenOffice 4.1.7, so you will get applications like OpenOffice Writer, OpenOffice Calc and OpenOffice Base. Okay, so to work with database OpenOffice Base. तो जब आप इंस्टॉल करते हैं OpenOffice को, ठीक है, उसका वर्जन कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर प्रेफर किया है 4.1.7 को। आप कोई भी आपको मिलता है आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब आप इंस्टॉल करेंगे ओपन ऑफिस को तो आप देखिएगा आपके पास 3 एप्लीकेशन आता है बेसिक। एक आता है OO राइटर, एक आता है OO कैल्सी एंड एक आएगा आपके पास OO बेस। तो हम लोगों ने बेस खोलना है, बेस को ओपन करना है, ठीक है। कैसे ओपन करेंगे इसे हम लोग? क्लिक ऑन स्टार्ट मेन्यू एंड देन you will find OpenOffice 4.1.7 in the all program list. Okay, click on it and now you can select OpenOffice Base। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, आप जब क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन पर मेनू पूरा ओपन होता है। उस मेनू में OpenOffice 4.1.7 दिखाई दे रहा है और इसमें आपके पास नंबर 3 जो लिखा हुआ है OpenOffice Base दिखाई देता है। तो क्लिक करें इसको, बेस को। एंड नाउ हाउ टू स्टार्ट OpenOffice Base। The database wizard will open to select or create a database. If you are opening it first time, select create a new database option and then follow the wizard instructions. आप जब इसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अगर आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन कर रहे हैं तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है और इस डायलॉग बॉक्स में आपके पास आता है क्रिएट अ डेटाबेस। ओके, तो क्रिएट अ न्यू डेटाबेस एक ऑप्शन आपके पास दिखाई देता है। तो आप उसको क्रिएट करें अगर पहली बार बना रहे हैं तो। अदरवाइज अगर आपने पहले भी डेटाबेस को बना रखा है तो आप उसे ओपन कर सकते हैं। सो नाउ क्लिक ऑन क्रिएट अ न्यू डेटाबेस नंबर 2 एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। इफ़ यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ डेटाबेस सेलेक्ट ओपन एंड एग्जिस्टिंग डेटाबेस। अगर पहले से बना रखा है तो आप उसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होता है? क्लिक ऑन ओपन एंड एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल। तो आप नंबर 2 पर क्लिक कीजिए जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है इसको। एंड देन नाउ, ठीक है, आप अपने डेटाबेस फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस इन ओपन OO बेस इन विजार्ड। नाउ OpenOffice बेस विल ओपन। द इंटरफेस ऑफ OpenOffice बेस इज समथिंग लाइक गिवन बिलो। आप नीचे देखिए इस तरह का दिखाई देगा आपके पास OpenOffice का बेस। तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट साइड में आपके पास बना हुआ है टेबल है, ठीक है, आपके पास क्वेरी है, फॉर्म है, रिपोर्ट है, इस तरह से बने रहते हैं। ऊपर में आपके पास विजार्ड दिया हुआ है कि आप किस ढंग से उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें अलग अलग विंडो दिखाई देते हैं, ठीक है। सो नाउ इन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ क्रिएट एंड एडिट टेबल वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट ऑफ OpenOffice बेस विंडो। इसके डिफरेंट पार्ट्स पर हम लोग बात कर लें। आप इस नंबर को ध्यान में रखिएगा 1 2 3 4 5। ओके, सो नाउ यू कैन सी डैट नंबर 1 डेटाबेस ऑब्जेक्ट सिलेक्शन विंडो। आप किस ऑब्जेक्ट पर काम करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं नंबर 1 में, जैसा कि आपको ऊपर वाले पिक्चर में दिख रहा था। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। सो नंबर 1 पर आप कब क्लिक करेंगे? जब आपको डेटाबेस ऑब्जेक्ट कोई सेलेक्ट करना हो। अगर मान लीजिए आप टेबल बनाना चाहते हैं तो टेबल पर क्लिक करेंगे।
क्वेरी है तो क्वेरी पर क्लिक करेंगे, फॉर्म है तो फॉर्म पर क्लिक करेंगे। तो आपको जो अच्छा लगता है, जो आप चाहते हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं। नंबर 2 टास्क विंडो, ठीक है। नंबर 3 डिस्क्रिप्शन विंडो। नंबर 4 डेटाबेस ऑब्जेक्ट विंडो। नंबर 5 प्रॉपर्टीज विंडो ऑफ सेलेक्टेड डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो ये आपके पास अलग अलग पार्ट होता है ओपन ऑफिस बेस विंडो का। सो डेटाबेस ऑब्जेक्ट सिलेक्शन विंडो, ये क्या होता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट सिलेक्शन विंडो। अब हम लोग एक एक करके सभी को समझ लेते हैं कि सभी का क्या मतलब होता है, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप आसानी से काम कर सकें। तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट सिलेक्शन विंडो क्या है और इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। तो दिस विंडो अलाउ टू सेलेक्ट द डेटाबेस ऑब्जेक्ट एंड यू कैन डू वर्क अपॉन। देयर आर 4 बेसिक आइकन्स। नंबर 1 इज टेबल, क्वेरीज, फॉर्म एंड रिपोर्ट। सो ऑल ऑफ दिस वी विल डिस्कस इन अपकमिंग सेशन। हम लोग अपने आने वाले ये में बात करेंगे हर एक के बारे में और हर एक को हम लोग करके देखेंगे भी, ठीक है। नेक्स्ट आता है टास्क विंडो। दिस विंडो अलाउ सेलेक्टिंग द स्पेसिफिक टास्क एज पर द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस ऑब्जेक्ट सिलेक्शन विंडो। जो आपने डेटाबेस ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है सिलेक्शन विंडो से, उस पर आप किस किस तरह का काम कर सकते हैं, कैसे कैसे आप काम करेंगे, क्या क्या टास्क आप अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको टास्क विंडो से जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो हियर यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट टास्क आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, बट द कॉमन टास्क इज टू क्रिएट एंड यूज विजार्ड। Now next window is description window. So this window shows the description of the selected task. Next one is database object window. It shows the different database object created by user. जितने database object बने हैं वो सभी को वो दिखाता है। Properties window. It displays the information of selected object from database object window. Okay. So now we will discuss how to create table in object OpenOffice base. So अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग ओपन ऑफिस बेस में टेबल को बनाते हैं। जो हमें पूरा का पूरा पार्ट्स इसका समझ में आ गया है, इसके सारे कंपोनेंट्स समझ में आ गए कि इसमें क्या दिखाई देता है। अब हम लोग बनाते हैं टेबल। सो टू क्रिएट अ टेबल, इसके 3 आपके पास अलग अलग तरीके होते हैं टेबल बनाने का ओपन ऑफिस में। पहला तरीका क्या होता है, क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में जाकर के भी आप टेबल को बना सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज़ यूज़ विजार्ड टू क्रिएट टेबल। हम लोग टेबल विजार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। विजार्ड क्या होता है, विजार्ड होता है स्टेप बाय स्टेप किसी भी काम को करने का तरीका, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपको प्रॉपर वे नहीं मालूम है तो आप विजार्ड यूज़ कर सकते हैं एंड इट विल हेल्प यू टू फॉलो स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप आफ्टर अनदर स्टेप इन अ सीक्वेंस। एंड थर्ड वे इज यूजिंग SQL कमांड। और तीसरा तरीका आपके पास है SQL कमांड के थ्रू, यानी कि आप कमांड लिख करके भी टेबल बना सकते हैं। So prepare table structure on paper before creating a table. ओके, तो कंप्यूटर में काम करने के पहले आप इसे अपने कॉपी में जरूर कर लें। आप अपने टेबल का पूरा स्ट्रक्चर बना लें और उसी को देख करके आप कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। बिकॉज इट विल आस्क टू सेलेक्ट अ प्राइमरी की, अदर कॉन्स्टेंट। ओके, सो डिफाइन अ प्राइमरी की एंड असाइन द कॉलम, अदरवाइज ओपन ऑफिस बेल विल एड वन एक्स्ट्रा कॉलम नेम ID when you have saved the table with your confirmation। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप पहले आप कॉपी में अच्छी तरह से पूरा स्ट्रक्चर को बना लें। कौन से फील्ड को आप प्राइमरी की रखना चाहते हैं ये सब आप अच्छी तरह से उसको असाइन कर लें। और अगर आप असाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब आप सेव करते हैं तो ओपन ऑफिस बेस ऑटोमेटिकली अपना एक नया क्रिएट कर देता है जिसे हम बोलते हैं ID। ओके, तो उससे आप अवॉइड करेंगे तो आप उससे अच्छा है कि आप अपनी कॉपी में पहले बना लें। इफ़ प्राइमरी की इज़ नॉट देयर, अगर वहाँ पर प्राइमरी की नहीं है, ठीक है, तो ओपन ऑफिस बेस वुड नॉट अलाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड इन द टेबल। तो आप याद रखिएगा कि अगर आपने प्राइमरी की असाइन नहीं किया है तो ओपन ऑफिस टेबल में आप रिकॉर्ड एंट्री नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ वी विल जस्ट क्रिएट अ टेबल्स इन डिज़ाइन व्यू। कैसे करते हैं डिज़ाइन व्यू में हम लोग टेबल क्रिएट, फॉलो द स्टेप्स। स्टेप 1, क्लिक ऑन टेबल्स, ओके, एंड क्रिएट टेबल इन अ डिज़ाइन व्यू ऑप्शन फ्रॉम द टास्क विंडो, आप सिलेक्ट कर लीजिए उसे। दूसरा स्टेप क्या है, इट विल ओपन अ डिज़ाइन टू व्यू एंड अलाउ यू टू राइट योर टेबल फील्ड नेम्स एंड डेटा टाइप एज वेल एज अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द फील्ड। अब आप जब क्लिक करते हैं टेबल और क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू पर तो एक विंडो खुल जाता है जिसमें आपके पास आ जाता है कि आप अपने टेबल का फील्ड लिख सकें। फील्ड का जो नाम है आप उसको लिख सकते हैं, साथ ही साथ उसका जो डाटा टाइप है उसको भी आप उसमें
असाइन कर सकते हैं और उसके अदर प्रॉपर्टीज़ को भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 3, टाइप अप्रोप्रिएट फील्ड नेम, चूज डिजायर फील्ड टाइप एंड टाइप द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको लगता है कि डिस्क्रिप्शन देना है तो आप उसको दे सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ ऑप्शनल। Finally, save the table and close the window. So at the time of saving your table, it will ask you to write the name of the table. So you can write the name of table, जो आप चाहते हैं टेबल का नाम आप दे सकते हैं सेव करते समय, और आप इसे सेव कर सकते हैं। तो वंस टेबल इज क्रिएटेड इट विल अपीयर इन द ऑब्जेक्ट विंडो। जब आपका टेबल बन जाएगा तो आप देखिएगा वो ऑब्जेक्ट विंडो में दिखाई देता है। सो डबल क्लिक टू ओपन इट। अगर मान लीजिए आपको इसको खोलना है तो आप इसे डबल क्लिक कीजिए, ठीक है, और उसमें आप रिकॉर्ड को टाइप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके, नाउ इन दिस नेक्स्ट सेक्शन हम लोग देखते हैं इसमें कि टेबल हम लोग जो है क्रिएट करते हैं कैसे, विजार्ड से। तो अगर आप चाहते हैं कि टेबल विजार्ड के थ्रू टेबल बनाएं तो उसे हम लोग कैसे करेंगे। द विजार्ड अलाउ टू क्रिएट अ टेबल फ्रॉम प्री डिफाइंड सैम्पल टेबल्स विथ प्री डिफाइंड फील्ड्स। विजार्ड क्या होता है कि हमें एक सुविधा प्रदान करता है कि हम लोग पहले से बना बनाया रेडीमेड जो टेबल होता है उसका फील्ड बहुत सारा बना हुआ रहता है, उसमें से आप सेलेक्ट करके अपना टेबल बना सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ जस्ट लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, सो आप बस बनाया हुआ है, आप उसको ड्रैग कीजिए, ड्रॉप कीजिए, आपका टेबल रेडी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करते हैं उसको देखते हैं। स्टेप 1 में क्या करना है हमें, क्लिक ऑन टेबल, यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल ऑप्शन फ्रॉम द टास्क विंडो। टास्क विंडो में जाकर आप सिलेक्ट कीजिए क्या, विजार्ड टू क्रिएट टेबल ऑप्शन, एंड नाउ यू विल सी दैट अ विजार्ड विल अपीयर विथ 4 बेसिक स्टेप्स। 4 स्टेप्स के साथ में आपके पास विजार्ड आ जाता है। पहला स्टेप क्या है उसमें, सेलेक्ट फील्ड। बहुत सारा फील्ड आपका दिया रहेगा, उसमें से आपको अपने पसंद का जो फील्ड है वो आपको चूज़ करना है। सो दिस ऑप्शन डिस्प्लेज 2 कैटेगरी। एक कैटेगरी होता है बिजनेस का, एक कैटेगरी होता है पर्सनल का। तो आपको जिस तरह का डेटाबेस में टेबल बनाना हो और जिस तरह का आपको फील्ड चाहिए आप अलग अलग 2 कैटेगरी में से चूज़ कर सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, नाउ सेलेक्ट द रिक्वायर्ड फील्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अवेलेबल फील्ड्स, एंड नंबर 3 क्लिक ऑन ऐड बटन अवेलेबल विथ ग्रेटर देन साइन। ग्रेटर देन साइन के साथ ऐड रहता है, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो जिस फील्ड को आपने सेलेक्ट किया है वो फील्ड आपका टेबल में ऐड हो जाता है, ठीक है। एंड ऐड टू ऑल बटन, अगर आप सारे को चाहते हैं कि ऐड कर दें तो आप देखेंगे डबल ग्रेटर देन साइन वहाँ पर रहता है, जिसको आप क्लिक करेंगे तो सभी फील्ड एक साथ जाकर उसमें ऐड हो जाते हैं। ओके, सो यू कैन रिमूव द अनवांटेड फील्ड बाय क्लिकिंग ऑन रिमूव लेस देन साइन बटन पर आप क्लिक करके उसको रिमूव भी कर सकते हैं, मतलब ऐड करना और जोड़ना दोनों आसान है। एंड क्लिक ऑन फिनिश बटन, ठीक है। अगला क्या आपके पास, सेट टाइप्स एंड फॉर्मेट। जब वो चला जाता है सब तो आप उसका टाइप को सेट कर सकते हैं। सेलेक्ट द फील्ड नेम टू सेट टाइप्स एंड फॉर्मेट। सेलेक्ट कीजिए फील्ड को, फील्ड के नाम को सेलेक्ट कीजिए और उसके क्या टाइप है, उसका डेटा टाइप क्या है उसको आप वहाँ पर सेट कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होगा उसको भी आप सेट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट अप्रोप्रिएट टाइप एंड फॉर्मेट फॉर योर फील्ड एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके पास आ जाएगा सेट प्राइमरी की ऑप्शन। तो आप सेलेक्ट अ फील्ड फॉर अ प्राइमरी की, जिस फील्ड को आप प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, जो फील्ड आपका टेबल में यूनिक है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और आप उसको सेलेक्ट करने के बाद आप अलग अलग जो उसके पास ऑप्शन है प्राइमरी की का वो आप चूज़ कर सकते हैं, फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली क्लिक ऑन द क्रिएट टेबल एंड दिस अलाउ रीनेमिंग द टेबल एंड प्रोवाइड्स 3 ऑप्शंस टू वर्क विद द टेबल एंड दिस 3 ऑप्शंस आर इंसर्ट डेटा इमीडिएटली। अगर आप चाहते हैं कि आप तुरंत टेबल बनाने के साथ ही आप रिकॉर्ड एंट्री करना चाहते हैं कर सकते हैं आप। मॉडिफाई द टेबल डिज़ाइन, टेबल के डिज़ाइन को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड क्रिएट अ फॉर्म बेस्ड ऑन दिस टेबल, अगर आप फॉर्म बनाना चाहते हैं तो आप इस टेबल के आधार पर तुरंत इमीडिएट एक्शन लेकर के आप फॉर्म भी बना सकते हैं। ओके, सो फाइनली क्लिक ऑन फिनिश एंड स्टार्ट योर वर्क अकॉर्डिंगली। तो आप कीजिए उसको और तुरंत बन जाएगा आपका ये टेबल। तीसरा जो रास्ता था टेबल बनाने का वो था SQL कमांड के थ्रू। तो आप SQL कमांड के थ्रू भी टेबल बना सकते हैं, ठीक है। सो ओपन ऑफिस बेस ऑल्सो सपोर्ट SQL व्यू टू क्रिएट अ टेबल। टू वर्क विथ SQL मोड you need to install Java JDK for proper command execution. So installation ओपन ऑफिस का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उसमें जावा JDK मानता है, जावा डेवलपमेंट किट ये इंस्टॉल करने के लिए बोलता है हमें।
तो अगर मान लीजिए कि इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है तो हम लोग आगे देखते हैं, तो उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जावा डेवलपमेंट किट यानी कि जेडीके को आप प्रॉपर ढंग से इंस्टॉल कर लें उसमें, ठीक है। तो डाउनलोड कहाँ से करेंगे इसको हम लोग, तो क्लिक करते हैं हम लोग टूल्स पर जाइए, एसक्यूएल कमांड पर क्लिक कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए एसक्यूएल स्टेटमेंट को। तो जो भी आप चाहते हैं कमांड लिखने के लिए, जिस तरह का टेबल आप बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें टूल्स मेनू पर क्लिक करना है। उसमें आप देखेंगे एसक्यूएल कमांड लिखा रहता है, एसक्यूएल कमांड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिसमें आप एसक्यूएल स्टेटमेंट लिख करके आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि टेबल क्रिएट करने के लिए, अगर मान लीजिए हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट, और उसमें आपके पास आर नंबर एक इंटीजर है जिससे मैंने प्राइमरी की बनाया है, एस नेम वायरकैर है जो 20 का है, 20 साइज़ को कैरी करेगा, मतलब कि आप इसमें मैक्सिमम 20 लेटर्स लिख सकते हैं नाम के लिए। DOA डेट रहता है ये, तो हम लोग देखेंगे आगे चल करके कि कैसे इसको हम लोग और अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, टेबल बनाना है तो उसके पहले आपका फील्ड होना चाहिए, उसका डेटा टाइप होना चाहिए, और किस फील्ड को आपने प्राइमरी की असाइन किया है वो आपको प्रॉपर मालूम होना चाहिए। तो हम लोग टेबल बनाते समय क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखते हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे टेबल हम लोग एसक्यूएल कमांड के थ्रू बनाते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। नंबर 1, फॉलो दिस रूल्स। नंबर 1 इज इट मस्ट स्टार्ट विथ एन अल्फ़ाबेट। तो जो नाम स्टार्ट होगा फील्ड नेम वो आपका हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है। दूसरा, स्पेशल कैरेक्टर शुड नॉट यूज इन नेम। नेम में हमें स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करना है, जैसे स्टार, एस्ट्रिक, डॉलर, एम्परसेंड, ये सब स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करना है। इट शुड नॉट बी अ डिफ़ॉल्ट कीवर्ड। और जो कीवर्ड या जो कमांड होता है, एसक्यूएल कमांड होता है, उस नाम से कभी भी हमें फील्ड नहीं बनाना है। जैसे क्रिएट एसक्यूएल कमांड है, तो इस नाम से कभी भी हम लोग टेबल नहीं बनाते हैं, ठीक है। इंसर्ट भी आपका कमांड है, तो इस नाम से कभी भी टेबल का फील्ड नहीं बनाना है, ना तो टेबल बनाना है ना ही टेबल का फील्ड बनाना है। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। इनक्लोज ऑल द नेम लाइक टेबल एंड फील्ड्स इन डबल क्वैट। तो फील्ड का नाम और टेबल इसे हमें हमेशा डबल क्वैट में रखना है इसको। सो यू कैन टाइप द कमांड वर्ड्स इनटू कैपिटल, एज मोस्ट ऑफ द बुक्स इट इज़ सजेस्टिंग टाइप कमांड्स इन कैपिटल, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो ये बहुत सारे बुक्स में ये कहा जाता है, टीचर्स भी कहते हैं क्लास में कि आप एसक्यूएल कमांड को कैपिटल में ही टाइप करें, ठीक है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। इफ़ यू राइट ऑल द कमांड्स इन ए स्मॉल लेटर ऑल्सो, सो इट विल वर्क। सो ये आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट था कि डेटाबेस में हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और इसे कैसे बनाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि टेबल हम लोग कैसे बनाएंगे, उसका क्या क्या अगला फ्रंट है। सो थैंक यू वेरी मच।